श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश किशोर तिहारे, श्री हरिवंश किशोर तिहारे। नयन कृपा रस बरसे, नयन कृपा रस बरसे। श्री हरिवंश किशोर तिहारे, नयन कृपा रस बरसे। जहिद से छिन कर कृपा बिलो को, जहिद से छिन कर कृपा बिलो को। हृदय प्रेम रस सर से, हृदय प्रेम रस सर से। श्री हरिवंश किशोर तिहारे। कारण रहित कृपा पतितन पे, कारण रहित कृपा पतितन पे। ये माधुरी दर से, ये माधुरी दर से। कठिन अभाग कौन विद कहिए, भोरी अब लग तरे से। श्री हरिवंश किशोर तिहारे, नयन कृपा रस बरसे, नयन कृपा रस बरसे। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। मुझे तो जब जब मैं सब पढ़ती हूँ और इतने भाव उठते हैं तो इतना अच्छा लगता है। मतलब ऐसे लगता है भगवान कितने कृपालु हो आप, कैसी कृपा बरसाते हो, ऐसे रस भरे पद पढ़वाते हो और उसका अर्थ में ले जाते हो, इतना आनंद आता है। चलिए, सभी जितने रसिक संत हैं उनको प्रणाम है, और ये सब उनकी कृपा ही है कि हम ये सब सुन पा रहे हैं। श्री हित भोरी सखी कहते हैं कि श्री हरिवंश किशोर तिहारे, नयन कृपा रसवर से। हे गुरुवर, हे हित हरिवंश जी, हे राधा वल्लभ लाल जी महाराज, आप श्री हित हरिवंश चंद्र जी के परम उपास्य हो। आप नित्य नव किशोर अवस्था वाले हो और आपके नेत्रों से निरंतर कृपा की रस बरसती रहती है। जिहिदिस छिन करी कृपावलो को, हृदय प्रेम रस सर से। आप जिस क्षण जिस किसी की ओर और अपनी कृपा दृष्टि डालते हो, उसका हृदय तत्काल प्रेम रस से सराबोर हो जाता है। आप कारण रहित कृपा पतितन पर, आप तो पतितों पर कृपा करते हैं और कारण भी नहीं, अहेतु की कृपा करते हैं। ही माधुरी दर से, और ऐसी अहेतु की कृपा करते हैं कि हृदय में आप की झलक मिलने लगती है कि हृदय, और ही माधुरी दर से कहते हैं कि आप अपनी कृपा करते रहते हैं और उसके हृदय में उसी समय आपका मधुराति मधुर स्वरूप झलकने लगता है। कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर। ऐसा दर्शन बताते हैं यहाँ पर। कठिन भाग कौन विधि कहिए, भोरी अब लगतर से। श्री हित भोरी सखी कहती है, मेरा तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन आपसे कहां तक और किस प्रकार से कहूं कि मेरा हृदय तो अभी तक आपकी कृपा की प्राप्ति न होने के कारण तड़प रहा है। एक तरफ तो कहते हैं आपके, मतलब ये भक्तों के भाव होते हैं, दोनों स्पेक्ट्रम में चलते हैं। एक तरफ लगे भगवान इतनी कृपा, इतनी कृपा, और भगवान सच में हृदय में नाचते रहते हैं और उसमें आनंद में खोए रहते हैं, और जब नेत्र खुलते हैं तो भगवान कभी कभी नहीं दिखते। जो हम लोगों ने राधा सुधा निधि पढ़ी थी तो उसमें भी यही हाल है, जब तक तो भाव में खोए हैं तब तक तो आनंद आनंद, और जैसे ही नेत्र खुले और दुनिया में आए तब तो हे भगवान आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, कहाँ कृपा खो गई, ऐसी भावना। तो यहाँ पर एक तरफ तो कहते हैं अरे आपकी इतनी कृपा है कि पतितों पर भी आप कृपा करते हैं,
फिर दूसरी तरफ कहते हैं मैं ही पतित हूं, मेरे से ज्यादा पतित कौन होगा, मुझे ही नहीं मिल रही आपकी कृपा, तो कुछ भी कीजिए, आप कृपा कीजिए। चलिए नेक्स्ट वन। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश किशोर लाडले, श्री हरिवंश किशोर लाडले, तुम सो भामर पारी, तुम सो भामर पारी, तुमरे संग कटी सब जगते, तुमरे संग कटी सब जगते, सब विद भई तिहारी, सब विद भई तिहारी, तुम सो भामर पारी, अब तो काज न कछु काहू सो, अब तो काज न कछु काहू सो, लोक लीक सो न्यारी, लोक लीक सो न्यारी, तुम सो भामर पारी, त्रिभुवन चरण कमल परवारो, त्रिभुवन चरण कमल परवारो, कोट प्राण बलिहारी, कोट प्राण बलिहारी, तुम बिन को मम आस पुजाबो, कहियो काहे पुकारी, तुम सो भामर पारी, श्री हरिवंश किशोर लाडले, तुम सो भामर पारी, तुम बिन को मम आस पुजाबो, कहियो काहे पुकारी, जो रुचि होए करो करुणा निधि, जो रुचि होए करो करुणा निधि, मैं मुख कहो कहारी, तुम सो भामर पारी, पोच प्राण की बेट चढ़ावत, लाज लगत अति भारी, दृग भर रूप माधुरी पीबो, दृग भर रूप माधुरी पीबो, मागध गोद पसारी, तुम सो भामर पारी, ना तर गाड़ी पीरे बिरहे की, ना तर गाड़ी पीरे बिरहे की, मिलन चटपटी भारी, मिलन चटपटी भारी, बन बन देऊ बटक बो भोरी, बन बन देहु भटक बो भोरी, तेरत नाम सदारी, तेरत नाम सदारी, श्री हरिवंश किशोर लाडले, तुम सो भामर पारी, श्री हरिवंश।
जय जय श्री हरिवंश। कितनी अच्छी कितनी अच्छी कितनी अच्छी भावनाएं हैं। कहते हैं कि हे राधा वल्लभ लाल जी, आप तो हमारे गुरुदेव श्री हरिवंश के बड़े प्यारे हैं, उनके लाडले हैं, और हमने भी आपसे डोर बांध ली है, प्रेम की डोर बांध ली है। हम आपसे बंध गए हैं और आपसे तुम्हारे संग कटी सब जगते। हमने तो अपने प्रेम की डोर आपसे बांध ली है और अब सारे दुनिया से हमने अपना नाता काट लिया है। सब विधि भई तुम्हारी, हर तरीके से हम तो तुम्हारे हो गए। अब तो काज न कछु काहू सो, लोक लीक सो न्यारी, त्रिभुवन चरण कमल परवारो, कोटि प्राण बलिहारी। कहते हैं हे राधा वल्लभ लाल जी, संसार से तो हमने कट्टी कर ली है, अब तुमसे बट्टी कर ली है। अब हमें किसी से कोई काम नहीं है। लोक लीक सो न्यारी, अब तो हम संसार से दूर चल पड़े हैं और पूर्णतः हम आपके हो चुके हैं। हमें अपना कोई लोक लज्जा की भी परवाह नहीं है। त्रिभुवन चरण कमल पर वारो, कोटि प्राण बलिहारी। हम तो आपके चरण कमलों का आश्रय पाकर के तीनों लोकों की संपदा को अब तुच्छ समझते हैं। आप पर अपने आप को हमने न्यौछावर कर दिया है। प्रेम प्रेम ऐसा होता है, हमने अपने आप को आप पर न्यौछावर कर दिया है। तुम बिन को मम आस पुजावे, कहीं हो काही पुकारी, जो रुचि होई करो करुणा निधि, मैं मुख कहो कहारी। आपके सिवाय अब मेरी किसी से कोई आशा नहीं है, किसी से कोई अभिलाषा नहीं है। मैं अब किसको पुकारूं? एक आपको ही तो पुकार सकती हूँ। जो रुचि होए करो करुणानिधि, अब तुम्हें जैसी रुचि हो वैसा तुम करो, तुम करुणानिधि हो। मैं अपने मुख से क्या कहूं? मैंने तो अपना रिश्ता तुमसे बांध लिया है और पूरे संसार को छोड़ दिया है। अब तो लोक लज्जा भी त्याग दी है। हम तो केवल तुमको चाहते हैं। आगे कहती है, पोच प्राण की भेंट चढ़ावत, लाज लगत अति भार। क्या लाइन लिखी है, क्या लाइन लिखी है, ओहो क्या लिखा है। कह रहे कि मैं बहुत तुच्छ हूं। इतना तुच्छ होते हुए भी मेरे पास केवल एक चीज है, बस अपने प्राण न्यौछावर करना। बस मेरे पास ये प्राण है जो मैं आपको न्यौछावर कर सकती हूँ। और लेकिन मैं आपसे क्या कहूं, मुझे ये न्यौछावर करने में शर्म आती है, लज्जा आ रही है प्रभु आपसे। भले लोकलाज छोड़ दी, लेकिन आपके सामने लज्जा आ रही, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत तुच्छ हूँ, ये बड़ी तुच्छ वस्तु है। कई बार ऐसा होता था, कई बार मुझे भी ऐसे प्रेम में जब भगवान से बातें करते, वार्तालाप करते हैं, तो क्या चढ़ाओ भगवान को, क्या लोग बोलेंगे ना, दिया लगाओ, फूल लगाओ। लेकिन कभी कभी जब प्रेम जब ऐसे सर पे चढ़ता है तो लगता है क्या फूल चढ़ाए, क्या दिया चलाए। सूर्य के सामने दिया, मतलब सूर्य की रोशनी के आगे दिया क्या है? हमारी भावना है, लेकिन ये भावना बड़ी कम है। क्या फूल चढ़ाए? फिर वो अंदर से अर्थ निकलता था, अरे अपने मन को चढ़ा, सुमन चढ़ा, सुमन चढ़ा, मन को चढ़ा, मन को चढ़ा। और जब कभी कभी ऐसे होता था कि इस शरीर में कुछ भी पवित्र नहीं है ना, मन भी कैसे चढ़ाने, कभी कभी मन में तो इतने ऐसे ऐसे विचार आते रहते ना। तो मन भी कभी कभी ऐसे लगता था कि मन इतना अपवित्र है कि इसको भी क्या भेंट करूं आपको प्रभु। ना शरीर भेंट करने लायक है, ना मन भेंट करने लायक है। सब चीज ऐसे लगता है कुछ भी छू लो तो वो अपवित्र हो जाएगी, ऐसी हमारी दशा है। अंतर्बाह की दशा हमारी ऐसी है। भगवान क्या अर्पित करे, क्या अर्पित करे? चेतना चेतना तो बड़ी दूषित हुई है संसार में। क्या अर्पित करे? तब एक ही आवाज निकलती थी, अरे ये जो प्राण है ना, ये जो आत्मा है ना, हमारी जो आत्मा, ये आत्मा ही अकेली है जो कभी, जिसको कुछ नहीं हो सकता, जो कभी दूषित नहीं हो सकती, तो वैसी की वैसी रहती है, वो रत्न। अब लगता है हे भगवान, ये आत्मा मैं आपको देती हूं।
हमारे बुद्धिज्म में ना जब प्रैक्टिस करते थे तो उसमें एक सूत्र में वज्र कहते हैं हृदय को, डायमंड हार्ट, डायमंड सूत्र। तो मुझे समझ नहीं आता तो क्यों बोलते थे कि हृदय को वज्र क्यों बोल रहे, क्योंकि डायमंड तो हार्ट है, हार्ड है। लेकिन बाद में समझ में आने लगा कि डायमंड हो या आत्मा हो, वो ये बताने के लिए कि ये सबसे शुद्ध है। डायमंड की प्यूरिटी मेजर करते हैं ना, कि ये इतना शुद्ध है, जितना ट्रांसपेरेंट है, ऐसे हृदय है। ये अंदर एक है ऐसा छोटा सा हीरा, जिसको कोई गंदा नहीं कर सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता, डुबा नहीं सकता। ये अंदर एक हीरा है, बस वही सबसे सबसे शुद्ध है। तो जब कभी कभी बहुत ज्यादा जब भक्ति ऐसे उमड़ती थी कि क्या सबसे शुद्ध चीज भगवान को अर्पित करूं, तो यही आवाज निकलती थी, ये आत्मा है ना, बस हे प्रभु मेरी आत्मा तुम्हारी तुमको अर्पण है। हे भगवान, ये भी कहने में शर्म आता है कि मेरी आत्मा, हे भगवान तुम्हारी दी हुई आत्मा ही, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यहां पर वही कह रहे कि सबसे संबंध छोड़ दिया, अब आपसे प्रेम करते हैं। पोच प्राण की भेंट चढ़ावत, हम ऐसे अपने तुच्छ प्राण की भेंट आपके सामने चढ़ा रहे हैं। लाज लगत अति भारी, और बड़ा लाज लग रहा है प्रभु। दृग भरी रूप माधुरी पीवो, मागत गोद पस। क्या सुंदर लाइन लिखा है। कहते हैं क्या, हे प्रभु ये अपने प्राण को मैं देता हूं आपको, और आपसे केवल एक ही चीज, गोद मतलब अपने आंचल फैला करके एक ही चीज मांग रहा हूं, क्या, कि मैं आपके रूप माधुरी को अपने नैनों से मैं बस देखता रहूं, एक टक। यही है ना प्रेम, ऐसा प्रेम, यही तो मांगना है भगवान से, और क्या मांगना होता है, यही मांगना होता है कि बस एक टक भगवान मैं आपको देखती रहूं बस, और आप मुझे देखते रहे। यही आपसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे दुनिया में जाते हैं ना, अरे कुछ मांगना है, झोली फैलाओ झोली फैलाओ झोली फैलाओ, ऐसे हाथ चल लो, आशीर्वाद मांगो। क्या मांगना चाहते हो, यही मांगो जो ये भोरी सखी सिखा रही है। आंचल फैला के प्रभु एक ही चीज मांगती हूँ, बस मैं आपको देखती रहूं। यद्यपि मैं गुणों से और शक्तियों से बिल्कुल हीन हूं, फिर भी अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए, अत्यंत लज्जा का अनुभव करते हुए, मैं आपसे केवल एक ही इच्छा, एक ही दान मांग रही हूं। आंचल पसार करके ये याचना करती हूं कि आप मुझे अपनी रूप माधुरी का अपलक दृष्टि से पान करने का सौभाग्य दें। कभी कभी ऐसा होता है, समय रुक जाए, सब रुक जाए, और मैं अपने मोहन को देखती रहूं। हाँ, फिर कहते हैं, नातर गाढ़ी पीर विरह की, मिलन चटपटी भारी, मन वन देहु भटकी वो भोरी, तेरत नाम सदारी। कहते हैं राधा वल्लभ लाल जी, इच्छा तो यही है, हाँ फिर भी आपको लगता हो मैं बहुत तुच्छ हूं, मैं भेंट देना चाहती हूँ, मैंने अपने आप को बांध दिया है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं आपके लायक नहीं हूं, तो कोई बात नहीं लाल जी, कोई बात नहीं लाडली लाल जी, मैं तो आपका नाम लेकर के वन वन भटकती रहूंगी, आप ही का नाम टेरत। और आप मिलेंगे तो अच्छा है, नहीं मिलेंगे तो भी आपसे मिलने की उत्कट अभिलाषा लिए मैं अपना जीवन बिता दूंगी। कैसे बिताऊंगी, वन वन टेरत नाम सधारी, आपके नामों को टेर लगाते लगाते, हमेशा पुकारते पुकारते ही मैं अपने जीवन में जीवन का समय बिताऊंगी। चलिए अगला पढ़ते हैं, 27। श्री हरिवंश। इते हरिवंश किशोर लाडले, तुमरे द्वारे अड़ी, इते हरिवंश किशोर लाडले,
तुमरे द्वार अरे तारे तरत नावर जो मानत, तारे तरत नावर जो मानत, तुम सो मचल परी, तुम सो मचल परी, तुमरे द्वार अरी। कब की रूप माधुरी प्यासी, कब की रूप माधुरी प्यासी, तेरत द्वार खड़ी, तेरत द्वार खड़ी, ले ले नाम विनय बहु की, ले ले नाम विनय बहु की, भनक न कान परी, अब तो ठान लई बरु जन मन, अब तो ठान लई बरु जन मन, बिनती करहु ररी, तुमरे द्वारे हरि। तुम सोरगर जन्म कोटिन लग, आस एक तुमरे, जो कछु होए सो होए कृपा निधि, जो कछु होए सो होए कृपा निधि, रहे हो द्वार डरी, रहे हो द्वार डरी। तुम पर मोहे फकीरन ओनो, तुम पर मोहे फकीरन ओनो, टेक आई हमारी, मोरी श्री हरि बंस स्वामिनी, मोरी श्री हरिवंश स्वामिनी, कृपा पीयूष बरी, कृपा पीयूष बरी, नित्य हरिवंश किशोर लाडले, तुमरे द्वारे हरि, तारे तरत न बर जो मानत, तुम सो मचल परी, मचल परी। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। क्या है एक एक लाइन इतना दिल से भर भर के गाया है। ऐसा लगता है कि ना ये राधा रानी जाने किस बात से रीझ गई जो हमको ये प्रेम की पीर पहुंचा दी। हाँ। प्रेम की पीर पहुंचाई, सही बात है। मतलब वही तो, क्या बोले। जो मन की बात है ना, जैसे कि है ना, ऐसे ऐसा लगता है कि कभी बस बस बैठे और हम इनसे बस अपने मन की बात करें, तो बस वही बातें सारी भोरी सखी लिख दी है। तो कभी तो ऐसा लगता है सच में, जैसे तुमने कहा कि ऐसा लगता है क्या कृपा करी है कि दिल की बात, जो दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं इतनी चीजों में, हालांकि भगवान की बातें करते हैं तो ज्ञान की बात है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो प्रेम जब होता है ना, कि जब मिल लेते हैं उनसे, जब उनसे अपने मन की बात रख देते हैं, ये प्रेम से जैसे दिल हल्का होता है। और भोरी सखी की जब वाणी सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रेम है, जो बोलना है, भोरी सखी बोल रही है। कैसे बोल रही है, इतना सुंदर शब्द कैसे लिखा है। आहा। कभी कभी ऐसा होता है, जिद जिद आ जाती है भगवान को लेकर के कि कहाँ फंसा के रखा है,
सब छोड़ के जा रहे हैं, अब आपके पास ही बैठे रहेंगे, अब चाहे कुछ भी करा लो, हमको नहीं जाना कहीं और। भोरी सखी ऐसी लिख रही है। ओहो, हित हरिवंश किशोर लाडले, हित हरिवंश जी के लाडले राधा वल्लभ लाल जी, हम तो तुम्हारे द्वार हरी, अब तुम्हारे द्वार पर आकर के अड़ गए हैं। तारे टरत ना वरजो मानत, अब कितना भी आप धक्के मारो, हमारे हमें दूर टालने की कोशिश करो, हम नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम सो मचल पड़ी, हम तो बस तुम्हारे हो चुके हैं, अब हम टलने वाले नहीं हैं यहाँ से, हम जिद पर अड़े हुए हैं और दृढ़ निश्चय के साथ आपसे अपनी मांग पूरी करने का हठ हमने ठान लिया है। प्रेम ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। कुछ नहीं मांगना होता भगवान से, भगवान के अतिरिक्त। कब की रूप माधुरी प्यासी, टेरत द्वार खड़ी, मैं तो टेर लगा रही हूं कब से, आपके द्वार दरवाजे पर खड़े होकर के न जाने कितने समय से आपसे अपनी रूप माधुरी का पान कराकर अपनी स्वयं की प्यास बुझाने के लिए आपको पुकार रही हूं। आपका नाम ले लेकर मैंने बहुत बार अपना निवेदन किया है, किंतु आपको मेरी प्रार्थना सुनाई ही नहीं पड़ रही। ले ले नाम विनह बहु भाखी, भनक न कान पड़ी रे। आपको सुनाई नहीं दे रहा प्रभु? कितने दिन से मैं आपका नाम ले रही हूं, कब से ले रही हूं। अब तो ठान लई वरुजन मन, विनती करू करहूं ररी। कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से मिलने वाले इस मानव शरीर में मैंने अब ठान लिया है कि अत्यंत दीन भाव से आपसे अपना रोना रो रही हूं। तुम सो रगर जन्म कोटिन लगी, आस एक तुम्हारी। अब मेरा और आपका रगड़ा है बस। क्या रगड़ा भाई? ये रगड़ा चल तो रहा है करोड़ों जन्मों से। मैं आपको पुकारती हूँ, आप मुझे दिखाई नहीं देते, फिर कभी आप आते मैं आपको भूल जाती हूँ, लेकिन इस जन्म में मैंने ठान लिया है, अब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी प्रभु। अब हम आपके, आप हमारे, एंड वी विल लिव हैप्पीली फॉर एवर एवर आफ्टर। आपसे मेरा यह झगड़ा करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है। मेरी पूरी आशा है कि इस मानव जन्म में आप मेरे हृदय की अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हे कृपा निधि, अब जो कुछ भी होना होगा वही होगा, जो कुछ होए सो होए कृपा निधि, रही हो द्वार डरी, मैं भी आपके द्वार पर डटी रहूंगी, यहां से नहीं निकलूंगी। ऐसे प्रेम मांगो भगवान से, भगवान कैसे नहीं आएंगे। लोग किस किस चीज के लिए भगवान के पास जाते हैं और डटते हैं। हम डटे, लोग डायलॉग मारते, कई बार मेरे पास भी आते हैं, हम तो डटे हैं भगवान से ये इच्छा पूरी करने के लिए। तब मुझे कभी कभी लगता है कि कभी भूरी सखी आप पर कृपा करे, कभी हितरवंश आप पर कृपा करे, कभी ध्रुवदास जी आप पर कृपा करे, कभी वृंदावन के रसिक संत आप पर कृपा करे, कभी आपको प्रेम की झलक मिले, कभी आप प्रेम के रस को चखें, तब पता चलेगा डटना किसके लिए है। जन्म जन्म कितने जन्म बर्बाद किए, किस किस चीज के लिए बड़े डटे रहे। डटना तो केवल एक ही के लिए है, उस सावरे के प्यार के लिए, राधा वल्लभ लाल के प्रेम के लिए। कैसा डटना? लोगों को होता है ना, भगवान के पास जाएंगे, भगवान ये भी दे दो, वो भी दे दो, धन दौलत सब दे दो, कहेंगे हम भगवान से प्रेम करते हैं। वो प्रेम थोड़ी ना है। प्रेम में जहां मांगना होता है, लेन देन होता है, वो प्रेम थोड़ी होता है भगवान से, बिजनेस है वो। प्रेम ये है, ये प्रेम है, इसको चखना चाहिए, ये मांगना चाहिए, कभी तो कृपा हो जाए संतन की। तुम पर मोहि फकीर न होने, सब कुर्बान करने को तैयार है भगवान, फकीरी लेने को तैयार है, फकीर बनने को तैयार है। टेक यही हमारी, बस अब यही है, अब यही हम करेंगे, जैसे तुम रखो वैसे। भोरी श्री हरि वंश स्वामिनी, कृपा पीयूष भरी। मैंने तो अब पूर्ण रूप से एकमात्र
आपके हो जाने के लिए सब जगत के नातों को तोड़ दिया है, फकीरीन बन जाने का निश्चय कर लिया है। श्री हित भोरी सखी जी कहती है कि श्री हरिवंश जी की परम आराध्या श्री राधिका जी तो कृपा के अमृत से सदैव भरी रहती है। Namaja, you just came. I just saw you, so I will translate this in English for you. We are reading this poems written by Hidbhori Sakhi ji, where he's expressing the agony of love, the agony of separation from his dear one. And the dearmost is Radha Vallabh, Radha Krishna, nobody else is dearest in this world. If we love somebody, the dearmost, the nearmost, the bestest, whom we should be asking for is Radha Krishna. And Bhori Sakhi expresses that love one should experience. People go to God to ask for what? People cry to God for their son, for their children, for their husband, for the job, for the money, for the problems with parents, for the problems with family, what not. They go and they talk to God. And they'll say, I love God. That's why I'm asking from God. But that asking is business. Love for God is this. Feeling that separation. Have you ever sat down and cried, God, when will you come? Radha Krishna, when will you come? This is love. Here he says, here is expressing love that you have to feel for Radha Krishna. She says, Bhori Sakhi, earlier he was Bholanath, and he says, oh, Hitharivanshi, you are my Guruji's favorite. My Guruji loved you, and that's why I also loved you. I love my Guru and I love you. And now I have come at your door. I am not going to leave you, no matter how much you try to push me, oh Radha Krishna. I will not leave you anymore. I have made my determination. I will be with you. I will be just sitting and chanting your name all the time. For God knows, you know, for how long I've been chasing you. And sometimes I feel I'm not getting any response from you. I only ask that may I just keep looking at you with my eyes without blinking them. I just want to keep looking at you. That's all I'm asking. Why are you not coming in front of my eyes? No matter how much you push now, I will not go away from here till I see you, till I have your darshan. This is how you call God. People do all these pujas and then they will say, I will do all this puja. I will not go from you till you fulfill my desire, whatever worldly desire they have. And when people approach me, I sometimes feel, I wish I could just give you the taste of love of God so that you forget these little things that you're asking and wasting your time. I wish I could give you the taste of Rasik saints of Vrindavan. This love, you know, you cannot even understand what this love is. You just feel like drowning in this love. You feel like crying. But the crying also gives joy because these tears are for pure love. The separation is for pure love.